3 उसके अंदर 3 चैप्टर्स है। उसमें फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। तो ये पूरा एक टॉपिक है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर क्या आता है, एवरेजेस। जो एवरेज के और 3 नाम हम जानते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। तो वही वन टाइप ऑफ डिफरेंट 3 एवरेजेस है, ठीक है। तो वो यहाँ पर हम फिर से देखते हैं। फर्स्ट है मीन। तो मीन के अंदर भी कुछ उसके टाइप्स आते हैं, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। सो फर्स्ट एरिथमेटिक मीन। तो एरिथमेटिक मीन के अंदर क्या होता है कि वो आप जो जानते हो सिंपल मीन, वही इसके फार्मूलाज होते हैं। सो यहाँ पर बेसिक फार्मूला इसका, जिसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। दूसरा इसका फार्मूला है कि यदि ये जो है वो सिर्फ अनग्रुप डेटा, मतलब जिसके सिर्फ ऑब्जर्वेशन आपको दिए लेकिन विथ फ्रीक्वेंसी आपको दिया है, या तो फिर ग्रुप डेटा दिया, तब आप समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई एन, मतलब फ्रीक्वेंसी और एक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर उसका सम करके टोटल फ्रीक्वेंसी से हम डिवाइड करते हैं। मतलब इसको समेशन एफ भी आप लिख सकते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है उससे डिवाइड करना होता है। सो ये सिंपल अरिथमेटिक मीन होता है। सो नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, जिसको जी से भी डिनोट किया जाता है। सो एंटी लॉग, उसके अंदर लॉग यूज़ होता है। एंटी लॉग 1/n समेशन लॉग एक्स। तो इस तरीके से मतलब जितने भी एक्स के ऑब्जर्वेशन उसको सेपरेट लॉग मिलता है, और उसका फिर पूरा मतलब इसका एक मैथमेटिकल फार्मूलेशन भी है कि इस तरीके से इसको प्रूव भी किया जाता है। अब यहाँ पर भी दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि विथ फ्रीक्वेंसी है। सो अगेन एंटी लॉग 1/n समेशन एफ इंटू लॉग एक्स, मतलब फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन होता है। नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन। सो हार्मोनिक मीन के अंदर सेम जो एरिथमेटिक मीन है उसके सिमिलर फार्मूला है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। सो वहाँ पर h इक्वल टू n डिवाइड बाई समेशन 1 डिवाइड बाई x। इस तरीके से थोड़ा चेंज हो जाता है, मतलब आप इसको याद रखते हो तो इसका ऑपोजिट आप कर सकते हो, ठीक है। इन्वर्स कर सकते हो इसको ऑपोजिट करके, मतलब जो समेशन एक्स है वो नीचे, एन ऊपर, फिर नीचे लिखा है तो 1/x, ऐसे कंपैरिजन करके याद रख सकते हो। यहाँ पर भी यदि आपको फ्रीक्वेंसी दिया है सो वो n डिवाइड बाई समेशन f डिवाइड बाई x, मतलब इस तरीके से यहाँ पर जो 1 लिखा वो f में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी उसके अंदर इस्तेमाल हो जाएगा। सो ये बेसिक्स फार्मूला है। तो ये मीन के डिफरेंट 3 टाइप्स थे। नेक्स्ट मीडियन। मीडियन के अंदर भी क्या होता है, ग्रुप अनग्रुप डेटा होता है, ठीक है। तो अनग्रुप डेटा होता है तो बेसिक फार्मूला जो आप जानते हो वही इस्तेमाल होता है, n+1 डिवाइड बाई 2 टर्म। मतलब इसके अंदर क्या होता है, मीडियन में सबसे पहले जो भी आपको डेटा दिया है वो सब मिक्स डेटा होता है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में आप पहले सेट करते हो। असेंडिंग ऑर्डर में क्या आता है, सबसे छोटी वैल्यू है उसको हम पहले लिखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप डिसेंडिंग भी सेट कर सकते हो, सबसे बड़ी वैल्यू भी पहले लिख सकते हो, क्योंकि मीडियन का मतलब है कि एग्जैक्ट सेंटर की वैल्यू। तो आपको एग्जैक्ट सेंटर में ही वैल्यू मिलेगी, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कोई भी ऑर्डर में लिखोगे, एग्जैक्ट सेंटर में वही वैल्यू आएगी। सो नॉर्मली जो यूज़ होता है और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं असेंडिंग, सबसे छोटी वैल्यू को पहले लिख देते, फिर धीरे धीरे जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है उसको इंक्रीजिंग फॉर्म में लिख देते हैं। उसके बाद n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन +1 करके फिर डिवाइड बाई 2, तो वो नंबर का जो टर्म आता है वो आपका आंसर होता है। ये अनग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए फिर 2 है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। तो ग्रुप डेटा के अंदर डिस्क्रीट में अगेन यही इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अनग्रुप डेटा है तो तब इसका सेम, जस्ट n डिवाइड बाई 2th टर्म। लेकिन जब आपको ग्रुप डेटा दिया है तो तब आपको ये फार्मूला जो है वही आंसर
नहीं होता है, उसमें आपको एडिशनल एक कैलकुलेशन करना होता है। सो इसके बाद एम मीडियन का जो नोटेशन है एल प्लस एन डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ मल्टीप्लाई बाई सी, दैट मीन्स क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप n/2 या n+1 डिवाइड बाई 2 आप करते हो, तो जो नंबर का टर्म आपको मिलता है, मतलब उसकी जो वैल्यूज़ मिलती है, जैसे कि आपको ये जो मिला है वो उसका कैलकुलेशन आपको 5.5 मिला है, या तो फिर राउंड फिगर भी मिल सकता है, n/2 होगा तब 6। तब ये जो वैल्यू है वो आपको सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का 1/1 सम, मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ लिखो, उसमें सेकंड ऐड करो, उसमें थर्ड ऐड करो, फोर्थ ऐड करो, एंड सो ऑन। तो वो जो सी एफ का कॉलम है उसके अंदर ये वैल्यू आप देखोगे कि कौन से वैल्यू के अंदर ये इंक्लूड हो जाती है। तो करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा, ग्रुप होगा, उसका लोअर लिमिट वो एल हो जाएगा, n डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। सी एफ मतलब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो सी एफ होता है, मतलब आपने ये जो सी एफ देखा था वो नहीं, यहाँ पर आपको बिफोर सी एफ देखना है, मतलब बिफोर क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मतलब जो भी सेलेक्ट होता है उसको हम मॉडल क्लास कंसिडर कर सकते हैं। तो उसका बिफोर, उसके पहले का जो है वो सी एफ लेना है, उसके करस्पॉन्डिंग मतलब मॉडल क्लास के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के कॉलम में से फ्रीक्वेंसी, अभी हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से मीडियन कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट मोड। सो मोड का कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल होता है। मोड के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल जब ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको अनग्रुप डेटा दिया है, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस, कोई ग्रुपिंग नहीं है, तो वहाँ पर आपको जब कैलकुलेशन करना है तो कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, जो भी ऑब्जर्वेशन है वो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, वो मोड हो जाता है। जैसे कि आप कोई 5 डिफरेंट वैल्यूज़ लिख रहे हो, उसके अंदर जो 2 लिखा है वो 2 बार लिखा है और बाकी सब सिर्फ 1 बार है, तो 2 जो है वो मोड हो जाता है। तो मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू नॉर्मली मोड होता है। लेकिन जब आपके पास ग्रुप डेटा होता है, तो ग्रुप डेटा के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। सो डिस्क्रीट के अंदर क्या होता है कि जो आप मोड कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसके लिए जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, आप देखोगे कि फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एफ के कॉलम में। तो जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने जो ऑब्जर्वेशन होगा वो मोड हो जाता है। लेकिन जब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी आपके पास है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब डिस्क्रीट की जगह पर कंटिन्यूस डेटा है, तो तब क्या होता है, तो तब आपको पूरा एक फार्मूला कैलकुलेट करना होता है। तो पहले आप क्या करते हो, उसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसके कॉलम के अकॉर्डिंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करते हो, उसके सामने जो क्लास होगा वो मॉडल क्लास आपका सिलेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला। फिर अगेन मोड को z से डिनोट करते हैं। सो z इक्वल टू, वहाँ पर फॉर्मूला होता है L प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइड बाई 2 टाइम Fm माइनस F2 माइनस F1 मल्टीप्लाई बाई C। तब यहाँ पर ये क्या होता है, L मतलब उस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, जैसे कि ये मॉडल क्लास आपका जो सिलेक्ट हुआ वो 20 to 20 है, ठीक है, तो ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। सो 10 इज द L। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास Fm। सो फ्रीक्वेंसी, तो ये जो मॉडल क्लास होगा उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी वो Fm होगा, F1 बिफोर फ्रीक्वेंसी और F2 आफ्टर फ्रीक्वेंसी, और C जो है वो है क्लास इंटरवल, तो 0 to 10, तो क्लास इंटरवल कितना हुआ 10-10 का, मतलब इसके अंदर आपको 10-10 का क्लास इंटरवल मिलेगा। सो इसके अकॉर्डिंग क्लास इंटरवल आपको लेना है 10, मतलब C की वैल्यू। तो ये आपको यूज़ करना, फिर जो आंसर मिला वो आपका मोड होता है। तो ये है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डिस्पर्शन में क्या आता है वो। तो डिस्पर्शन का मतलब सिंपल होता है कि जो ये जो होता है वो एवरेज होता है,
मतलब एवरेज का यूज़ क्या होता है, क्यों एवरेज कैलकुलेट करते हैं? सो एवरेज इसीलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि कोई भी डेटा है वो छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा डेटा होता, तब उसको कोई एक वैल्यू में यदि आपको दिखाना है तो वो एवरेज से आप दिखा सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लस और माइनस में वैल्यूज़ होगी, लेकिन आप उसका एवरेज निकाल दो तो आप कह सकते हो कि ये जो डेटा है उसका ऑन एन एवरेज वैल्यू ये है, मतलब जो डेटा है वो इसके नियर अबाउट होगा। लेकिन डिस्पर्शन में क्या होता है, एप्रोक्स जो एवरेज है उसका एप्रोक्स आपको मिलता है, मतलब उसके नियर अबाउट कोई वैल्यूज़ मिलते हैं, उसके आगे मिलती है या तो उसके पीछे, तो उसके अकॉर्डिंग डिस्पर्शन में भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है, वो अब हम देखते हैं। सो नेक्स्ट, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। सो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के अंदर उसका मीनिंग पहले देख लेते हैं। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का मीनिंग अभी मैंने समझाया वैसे कि जो एवरेज है वो आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ होती है, लेकिन जो रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के अंदर आते हैं। तो वो क्या दिखाते हैं कि जो एवरेज है उससे कितना दूर है, उसका डिस्टेंस वो यहाँ पर वो दिखाते हैं। तो ये सब कैसे यूज़ होता है वो देखते हैं, उसके फार्मूला पहले देख लेते हैं। सो फर्स्ट, रेंज। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट टू लोएस्ट, मतलब हाईएस्ट वैल्यू जो है उसमें से लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर दिया जाता है और जो मिलता है वो रेंज होता है। क्वार्टाइल डेविएशन, तो उसके अंदर पहले हम देखते हैं क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल यहाँ पर Q1 एंड Q3 होता है। एक्चुअली Q1 Q3 जो है उसके बीच में Q2 आता है। तो Q2 क्या होता है, एग्जैक्ट आपका मीडियन। तो ये जो मीडियन का फार्मूला हमने लिखा है वही आपका Q1 और Q3 का फार्मूला होता है। तो कैसे, जैसे कि आपने यहाँ पर m/2 लिखा है, यदि फर्स्ट क्वार्टाइल के मतलब Q1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यदि Q3 का कैलकुलेशन कर रहे हो तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये सेम Q1 Q2 ये बाय डिफ़ॉल्ट है और Q3 आप 3 लिख दो तो ये हो गया। तो सिर्फ इतना चेंज करो तो आपको Q1 Q2 Q3 मिल जाता है। फिर उसमें से Q1 एंड Q3 वो जो है वो क्वार्टाइल डेविएशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल का वो एवरेज निकालते हैं और मिल जाता है आपको क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये वन टाइप ऑफ मीन जैसा ही होता है। इसके बाद में है मीन डेविएशन। जो मीन डेविएशन है उसका फार्मूला है समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइड बाई n। तो x आपके पास जो डेटा होता है वही होता है और x बार उसका मतलब होता है कि आप उसका मीन कैलकुलेट करो, मतलब मीन डेविएशन है तो मीन तो ऑब्वियसली आपको कैलकुलेट करना होगा। सो मीन कैलकुलेट करने के बाद ये फार्मूला के अंदर वैल्यू लिखो और आपको मिल जाता है मीन डेविएशन। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला कुछ इस तरीके से s इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट समेशन x माइनस एक्स बार ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो ये यदि आपको फ्रीक्वेंसी के साथ डेटा देते हैं तो यहाँ पर सिर्फ फ्रीक्वेंसी से आप मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ इतना चेंज के साथ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल जाता। तो ये जो थियरी पोर्शन था वो हमने पूरा देख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल पोर्शन को।